हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। देखते ही देखते हमारी 60 डेज़ के कोर्स में थर्ड डे निकल चुकी है और हम पहुंच चुके हैं फोर्थ यानी कि चौथे डे में हम पहुंच चुके हैं। सो गाइस, जिस तरीके से हमने थर्ड डे में सेंटेंसेस को पढ़ी थी उसी तरीके से हम आज की इस फोर्थ डे में कुछ सेंटेंसेस को पढ़ने वाले हैं और सीखने वाले हैं। सो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़, इफ़ यू आर अ गुड स्टूडेंट एंड डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश from basic, then please subscribe my channel and watching carefully. So guys, without wasting your time, let's start the video. हम पढ़ने वाले हैं छोटे छोटे वाक्यांश यानी कि फ्रेजेस के बारे में। किसके बारे में? फ्रेजेस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि फ्रेजेस है। ठीक है, आइए देख लेते हैं कि अंग्रेजी में वाक्य की जगह कई बार वाक्यांश अथवा केवल दो एक शब्दों से काम चलाया जाता है। यानी कि फ्रेजेस जो होती है, दो से एक वर्ड की जो सेंटेंस होती है उससे काम चलाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये कही जा रही है, उदाहरण के तौर पर यस सर यानी कि हाँ सर, नो सर नहीं, वेरी गुड सर बहुत बढ़िया सर, ठीक है आदि। ये वाक्यांश इतने अधिक प्रचलित हैं कि अंग्रेजी बोलने और समझने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को इनसे परिचित होना अत्यंत आवश्यक है। यानी कि ये जो वर्ड्स हैं, ये जो फ्रेजेस हैं, ये इतनी ज़्यादा फेमस हैं कि जो इंग्लिश सीख रहे हैं, जो बिगनर्स हैं, उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है और इन शब्दों को, इन वाक्यों को जानना बहुत ही यूज़फुल है। ठीक है, ये नेसेसरी है इसके बारे में पढ़ना। आगे है, ये वाक्यांश बहुत सरल भी है क्योंकि ये व्याकरण के पेचीदा नियमों से ये वाक्यांश बहुत सरल भी हैं क्योंकि ये व्याकरण के पेचीदा नियमों से बंधे हुए नहीं है। क्योंकि ये जो सेंटेंसेस है, ये जो फ्रेजेस है, इसमें जो व्याकरण यानी कि ग्रामर का यूज़ बहुत कम किया गया है और इसमें ग्रामर यूज़ नहीं की गई है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा पेचीदा है। सो गाइज, आज की इस क्लास में हम कॉलम ए और कॉलम बी को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम देख लेते हैं कॉलम ए के बारे में पढ़ के और समझ लेते हैं फटाफट से। सो गाइस, कॉलम ए में कुछ सेंटेंसेस दी गई है जो कि अभी मैं पढ़ूंगी और आपको समझाऊंगी। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पर है, मैं अभी आ रहा हूँ, जस्ट कमिंग। ठीक है, दो वर्ड है, देखिए जस्ट है और कमिंग है, ये सिर्फ टू वर्ड्स हैं, है ना। तो इन्हीं से एक पूरी सेंटेंस कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि इसमें पहले ही बताया गया कि इन फ्रेजेस में ग्रामर की यूज़ नहीं की गई है। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ, ये कंटिन्यूअस टेंस में जाएगी ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। मैंने आपको कई स्टोरीज़ वाली वीडियोस में ये बताई है। जब मैं स्टोरी रीड कराती हूँ तो उसमें टेंस की स्ट्रक्चर्स के बारे में और सेंटेंस के बारे में बताती हूँ ना। तो यहाँ पर देखिए आई हुई है कि मैं अभी आ रहा हूँ, ये किस टेंस में जाएगी? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सेंटेंस है जिसमें कि इज़ आर एम का यूज़ किया जाता है। बट यहाँ पर देखिए आप, इज़ आर एम का यूज़ नहीं किया गया है। दैट मीन्स कि यहाँ पर ग्रामर की यूज़ नहीं की गई है, क्योंकि ये फ्रेजेस यहाँ पर यूज़ की जा रही है जो कि काफ़ी इजी होता है और ये आपको याद होनी चाहिए। जस्ट कमिंग, अगर आपसे कोई पूछ ले कि आप कब आए, तो आप इतना बोल के काम चला सकते हैं कि जस्ट कमिंग मतलब कि मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है, अगला देख लेते हैं। बहुत अच्छा, वेरी वेल, वेरी वेल, अच्छी बात है। फाइन या बोलेंगे वेरी गुड। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, एज़ यू लाइक, एज़ यू प्लीज़, एज़ यू लाइक, एज़ यू प्लीज़। और भी एक सेंटेंस होती है, एज़ योर विश। नेक्स्ट है और कुछ, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स। अगला है बस रहने दो, तो इसका इंग्लिश होगा दैट्स इनफ, दैट्स इनफ। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो देखिए साथ में यहाँ पर हिंदी भी लिखी हुई है, तो आपको ईजिली आसानी से समझ में आ जाएगी कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। अदरवाइज़ अगर इंग्लिश को रीड करने में और आपकी प्रोनाउंसिएशन गुड नहीं है और आपकी प्रोनाउंसिएशन में आपको लगती है कि थोड़ी सी वीकनेस है, तो मेरे चैनल पर आपको इंग्लिश रीडिंग की प्रोनाउंसिएशन वाली स्टोरी है वो आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, इस सम्मान के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर दिस ऑनर, थैंक्स फॉर दिस ऑनर। अच्छा, ओके, देखिए ओके का इंग्लिश इस तरीके से भी होता है। ठीक है, ओके, क्यों नहीं, वाई नॉट, थोड़ा सा भी नहीं, नॉट अ बिट, ध्यान रखना, टेक केयर, कल मिलेंगे, सी यू टुमारो, सी यू टुमारो। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ ज़रूर, यस बाय ऑल मीन्स, हाँ ज़रूर, यस बाय ऑल मीन्स। बहुत है, दैट इज़ टू मच, या फिर आप बोल सकते हैं दैट्स टू मच। ठीक है, यानी कि ये बहुत है। हाँ सर, यस सर,
नहीं, कभी नहीं, नो नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, कोई बात नहीं, नेवर माइंड, या फिर बोलेंगे डजेंट मैटर, कोई बात नहीं। जैसे कोई हमसे थैंक यू बोलता है या फिर सॉरी बोल देता है तो हम उस जगह पर इसका यूज़ कर सकते हैं कि नेवर माइंड, डजेंट मैटर, कोई बात नहीं, रहने दो, ठीक है। इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, कोई ख़ास बात नहीं, नथिंग स्पेशल। आइए, वेलकम, भरोसा रखें, रेस्ट अश्योर्ड, रेस्ट अश्योर्ड, बहुत दिन से देखा नहीं, लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी। अच्छा चलते हैं, इसका इंग्लिश क्या होगा, गुड बाय, ठीक है। कई बार हमें पता होती है तो हम गुड बाय पहले ही बोल देते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। आपको भी विदा यानी कि बाय बाय, ठीक है। अगर कोई आपको बोलता है गुड बाय तो आपको रिप्लाई में बोलना है बाय बाय, आपको भी, ठीक है। आपको भी विदा। जरा सा भी नहीं, नॉट द लेस्ट, नॉट द लेस्ट, इसका मतलब होता है जरा सा भी नहीं। यहाँ पर देखते हैं कि ये लगभग सभी वाक्यांश है, पूर्ण वाक्य नहीं, पर इनसे पूर्ण वाक्य जैसा काम लिया जाता है, राइट। देखिए यहाँ पर ये बताई जा रही है कि जो सेंटेंस है ये ग्रामर के थ्रू, टेंस के थ्रू ये बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है, बट ये जो फ्रेजेस है, एक एक वर्ड्स जो यहाँ पर दी गई है, इन वाक्यों से, इन सेंटेंसेस से ऐसा लगता है कि जिस तरीके से पूर्ण वाक्य यानी कि एक कंप्लीट सेंटेंस होती है वैसा काम लिया जाता है, राइट। सो गाइज हमने कॉलम ए को पढ़ लिया। अब हम पढ़ लेते हैं कॉलम बी के बारे में और देख लेते हैं फटाफट से इसे। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंसेस ऑफ कमांड और ऑर्डर, ठीक है, यानी कि आज्ञा या आदेश के वाक्य पढ़ने वाले हैं। सो चलिए देख लेते हैं। रुको, आई से स्टॉप, मैंने कहा रुको, यहाँ पर इसका सेंस है कि मैंने कहा रुको, आई से स्टॉप। बोलो, स्पीक, देखिए रुको है तो इसके लिए आप सिर्फ स्टॉप भी बोल सकते हैं, रुको। बट अगर आप बोल रहे हो कि मैंने कहा रुको, आपका बेबी है और वो परेशान कर रहा है, आपकी बात नहीं सुन रहा है, कोई बच्चा है, तो आप उसे इस तरीके से बोल सकते हैं कि ऐसे स्टॉप, स्टॉप यानी कि रुक जाओ, रुक जाओ, मैं कह रही हूँ रुक जाओ, राइट। वैसे ही यहाँ पर दिया गया है बोलो के लिए स्पीक का, है ना। सुनो, लिसन, लिसन आप बोल सकते हैं कि मेरी बात सुनो, इसे बोलेंगे कि लिसन टू मी, यानी मुझे सुनो, मेरी बात सुनो, ठीक है। यहाँ ठहरो, वेट हेयर, यहाँ पर ठहरो यानी कि यहाँ मेरा वेट करो, यहाँ इंतज़ार करो, हम बोलेंगे वेट हेयर। इधर आओ, कम हेयर, इधर देखो, लुक हेयर। यह लो, टेक इट, पास आओ, कम नियर। बाहर इंतज़ार करो, वेट आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। ऊपर जाओ, गो अप, नीचे जाओ, गो डाउन, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है उतर जाओ, गेट ऑफ, ठीक है। जैसे कि ऊपर जाओ को हमने अभी पढ़ा गो अप, और नीचे जाओ को गो डाउन, तो ऊपर चले गए हैं, अब ऊपर से उनको बोलना है कि नीचे उतरो, तो आप क्या बोलोगे, गेट ऑफ, ठीक है। गेट ऑफ यानी कि ऊपर से नीचे आ जाओ। तैयार हो जाओ, बी रेडी, या फिर बोलेंगे गेट रेडी, ठीक है। चुप रहो, कीप क्वाइट, सावधान रहो, बी केयरफुल, या फिर बी कॉशियस, ठीक है। क्या बोलेंगे, बी कॉशियस। धीरे चलो, गो स्लोली, वॉक स्लोली, धीरे चलो। तुरंत जाओ, गो एट वंस, गो एट वंस। यहाँ रुको, स्टॉप हेयर। सीधे जाओ, गो स्ट्रेट। चले जाओ या निकल जाओ, क्या बोलेंगे, गो अवे, या फिर गेट आउट, ठीक है। आपने सुना होगा कि गेट आउट जो यूज़ है ये काफ़ी प्रचलित है, बहुत फेमस है। गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट फ्रॉम हियर, है ना। इस तरीके से वर्ड्स हम बोलते हैं, बट इसके साथ ये भी है कि गो अवे, निकल जाओ या फिर चले जाओ, इसका ये भी मतलब होता है। कर्ता ना होते हुए भी ये पूर्ण वाक्य है, यानी कि सब्जेक्ट ना होते हुए भी ये जो वाक्य है ये कंप्लीट है, सेंटेंस जो है ये कंप्लीट है, क्योंकि इनमें क्रियाएं अपने स्थान पर हैं। ये आदेश यानी कि कमांड के वाक्य हैं। इनमें यू यानी कि कर्ता अर्थ को देखते हुए अपनी ओर से लगाना पड़ता है, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो हम अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग लगाते हैं कि आप किसे बोल रहे हो, ओके। अर्थात यू अंडरस्टूड है, यानी कि जो यू है वो समझ में आता है कि वो सामने वाले, यानी कि यू का मतलब होता है तुम, आप, तो तुम के लिए यूज़ की जाती है। तो वो यहाँ पे जो सेंटेंसेस है इनमें ये क्लियर है ना, ये समझ में आ रही है कि यू यहाँ पर सब्जेक्ट में है, बट इसे हम राइट नहीं, इसे हम बोल नहीं रहे हैं, राइट। सो गाइस ये थी आज की सेंटेंसेस, और आगे हम पढ़ लेते हैं। जिस तरीके से हम डे 1 से लेके एक एक नोट्स में याद रखे को हम पढ़ते हैं, रिमेंबर के बारे में उसे हम देख लेते हैं। यहाँ पर है, यहाँ पर दी गई है रिमेंबर, फटाफट से इसे पढ़ लेते हैं। ऊपर बी भाग में सभी आज्ञा या आदेश के वाक्य हैं। आप इन्हें थोड़े से प्रयत्न से प्रार्थना सूचक वाक्यों में भी बदल सकते हैं। ऊपर के सभी वाक्यों से पहले प्लीज़ जोड़ें। पहला वाक्य इस प्रकार बनेगा, प्लीज़ स्टॉप, ज़रा रुको, यानी कि प्लीज़ रुको, प्लीज़ स्टॉप। इसी तरह सभी वाक्य बनेंगे। इस तरह इन वाक्यों की
क्रियाओं का अर्थ आदर्शसूचक ही जाएगा। जब सेकेंड नंबर पर है, जब आप अपने अधिकारी से अवकाश मांगे या ऐसी ही कोई प्रार्थना करें, वहाँ प्लीज़ के स्थान पर काइंडली प्रयोग करें। जैसे कृपया मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करें, यानी कि छुट्टी का। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे। ठीक है, उसी तरीके से कृपया मामले की जांच पड़ताल करें, काइंडली लुक इनटू द मैटर। इन दोनों वाक्यों में प्लीज़ शब्द का प्रयोग उचित नहीं है, काइंडली शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। थर्ड नंबर पर है डोंट, यानी कि डू नॉट शब्द का संक्षिप्त रूप है तथा कांट कैन नॉट का। ठीक है, जैसे कि डू प्लस नॉट मिलके क्या बनाते हैं? डोंट। उसी तरीके से कैन प्लस नॉट मिलके बनाते हैं कांट। चौथे नंबर पर है आदेश और प्रार्थना की वाक्य 9वें दिन में देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेंशन की जा रही है कि जब हम डे 9 में पहुँचेंगे तब हम आदेश और प्रार्थना के वाक्य को देखेंगे और उसे पढ़ेंगे। सो गाइस, फटाफट से इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और डे 9 का इंतज़ार करिए, क्योंकि हम उसमें बहुत ही मज़ेदार चीज़ें सीखने वाले हैं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।